दोस्तों, मैं हूं गुलाब कछावा। आपको हम बताने वाले हैं जो 12वीं का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, वो वाला देखेंगे। दो बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकुलाम व QB -2 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया है 1/4πε0 का वैल्यू कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखेंगे दो बिंदु आवेश हैं, ये सपोज कर लीजिएगा ये दो बिंदु आवेश हो गए, ठीक है, और ये दोनों बिंदु आवेश, ये बिंदु का नाम दे दिया है A और ये बिंदु हो गया अपना B। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हो गया 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ये दोनों बिंदु आवेश। ठीक है, इन दोनों बिंदु आवेशों के दोनों बिंदु आवेश 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और पहले A बिंदु पर आवेश कितना है 2 माइक्रोकुलाम। तो ये जो QA की जो वैल्यू है ये कितनी है 2 माइक्रोकुलाम। और QB दूसरा जो बिंदु आवेश है अपना QB, इस पर आवेश कितना है -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, -2 माइक्रोकुलाम है। फिर 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये दोनों बिंदुओं के मध्य में, ये दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को मान लेते हैं C। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला क्या दिया है, ये दिया है, क्या दे दिया है कि QA = 2 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ही पद्धति के यूनिट में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। सेम QB = क्या होगा, QB = होगा -2 × 10⁻⁻6 कुलाम। सेम ऐसे माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर दिया है। उसके बाद इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब फाइंड आउट करना है हमें बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु C पर हम सपोज कर लीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है J, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है AB = कितना दे दिया है 40 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 40 × 10⁻, कितनी आ जाएगी -2 मीटर। ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये AB आ गया। हमें निकालना है बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक कौन सा हो गया A और दूसरा हो गया B। बिंदु A के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बिंदु A के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता मान लेते हैं ये हो गई EA। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। बिंदु A पर पॉजिटिव चार्ज है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है उस बिंदु पर हम टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं, है ना। तो ये टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, A से C की ओर, ये इसकी दिशा हो जाएगी। तो बिंदु A के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे EA = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे, है ना। तो परिमाण क्या आ जाएगा, EA = फार्मूला आपको याद होना चाहिए 1/4πε0 × Q। लेकिन आवेश कौन सा है QA / r²। तो r डिस्टेंस क्या हो जाएगा AC² वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4πε0 का वैल्यू क्या है 9 × देखो क्वेश्चन में भी दिया है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। देखो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो क्वेश्चन से भी ले सकते हैं। यदि नहीं भी क्वेश्चन में, यदि 1/4πε0 का मान यदि नहीं भी दिया हो
तो आपको याद होना चाहिए। क्यूए, क्यूए की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है क्यूए इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, जिसे हमने एसआई पद्धति में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय क्या है एसी स्क्वायर। एसी की वैल्यू क्या आएगी, देखो एसी आपको पता है एबी कितना है 40 सेंटीमीटर, तो एसी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होगा ये, ठीक है ना। बिंदु सी क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा एसी इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻²। पावर कितनी है 2, तो आप लगा देंगे होल पावर 2, ठीक है। बस इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया था ई ए इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, देखो क्या था ये पावर -2 है, ये कितना है 2, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, है ना, इंटू कैंसिल आउट हुआ 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻1 बचेगा, और 10⁻⁻1 की पावर 2 रहेगा तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, 10⁻⁻2। अब इसे सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बचेगा, उसके बाद ये कैंसिल होंगे, तो ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻2 कैंसिल होगा, तो 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 से 10⁻9 कैंसिल करेंगे तो 10⁻5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी इकाई रख देंगे, इसकी इकाई क्या होता है, तीव्रता की इकाई क्या हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। फिर नेक्स्ट, फिर क्या दिया है, अब बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है बिंदु सी पर, फिर निकालेंगे हम बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी ई बी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित करेगा, इसलिए डायरेक्शन क्या होगी ई बी, सी से बी की ओर। तो इस प्रकार इस बिंदु बी के कारण भी बिंदु सी पर जो इंटेंसिटी आएगी वो भी क्या आएगी सेम, ई बी इक्वल टू, फार्मूला यही यूज करेंगे, तो ई बी इक्वल टू, ठीक है ना। अब ई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बी इक्वल टू आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बी अपान क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो वही रहेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय BC की वैल्यू, क्योंकि मिड पॉइंट है C, है ना, C क्या है मिड पॉइंट है, इसलिए BC की जो डिस्टेंस होगी वो AC की डिस्टेंस के इक्वल होगी, जे वजह से ये भी वैल्यू क्या बनेगी 2 है ना 20 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 2, और इसे सोल्व आउट करेंगे तो EB इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, EB इक्वल टू भी आएगा 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो A से C की ओर होगी, और AC वेक्टर डायरेक्शन, और सेम बिंदु B के कारण जो C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, इसकी डायरेक्शन EB वेक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी
इसकी डायरेक्शन भी आएगा सी से बी की ओर, सी बी वेक्टर। दोनों की दिशाएं समान होने के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, अतः। तो नेक्स्ट चलो इसको छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा क्या आ जाएगी डायरेक्शन, अतः बिंदु, है ना, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू ई ए प्लस ई बी जुड़ जाएगी, और दोनों की तीव्रताएं सेम है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो कितनी है, 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁵ प्लस ईडी की वैल्यू भी कितनी होगी, 4.5 इंटू 10⁵। सोल्व आउट कर लो। E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4.5 इंटू 10⁵। ठीक है, अब इसे सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। यह आ जाएगा अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु सी पर। ये अपना पहला जो 19 वाला जो न्यूमेरिकल था वो सोल्व आउट हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेक्स्ट 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड व 5 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 3, 4 और 5 पिकोफेरेड। तो तीन पिकोफेरेड ये हो गया एक, और दूसरा है 4 पिकोफेरेड, ये 4 पिकोफेरेड का हो गया। फिर तीसरा हो जाएगा 5 पिकोफेरेड, ये 5 पिकोफेरेड का हो गया। ये तीनों क्या है, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। ये पार्श्व क्रम में जोड़ दिया आपने, ठीक है, ये पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। तीनों पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, और इस पार्श्व क्रम में जुड़ने के बाद इस सिस्टम को इस पार्श्व क्रम में जोड़कर इसे क्या करते हैं, क्रम में 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ दिया आपने 120 वोल्ट की बैटरी से, 120 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। तो हमें निकालना क्या है, 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, हमें निकालना है संयोजन की कुल धारिता। तो पहले निकाल लेते हैं संयोजन की कुल धारिता। तो संयोजन की कुल धारिता, देखो संयोजन की कुल धारिता, कुल धारिता C इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, चूंकि ये क्या है, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो संयोजन की कुल धारिता क्या आ जाएगी, ये C1 लेट कर लीजिएगा, ये C2 हो गया, और ये क्या हो गया, C3। तो संयोजन की कुल धारिता कैसे दी जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सोल्व आउट कर दो। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 कितना है, 3 पिकोफेरेड प्लस 4 प्लस 5,
तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 और 3 12 पिको फेरेड। अब इस पिको फेरेड को हम किस में चेंज कर देते हैं, फेरेड में। तो 12 इंटू 10 दी पावर, है ना, पावर लगा देंगे। एक पिको फेरेड बराबर क्या हो जाता है 10 की घात माइनस 12 फेरेड, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो संयोजन की कुल धारिता आ गई है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, उसके बाद देखो क्या पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कुल धारिता निकालनी, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा। तो मान लीजिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा निकालनी है। तो एक संधारित्र पर आवेश, इस पर आवेश की मात्रा हम क्या मान लेते हैं Q1, ठीक है ना। इस पर आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं Q2, और इस पर क्या मान लेते हैं Q3, आवेश मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इन पर आवेश ये है, तो Q1 इक्वल टू एक फार्मूला होता है आपको मालूम ही है ना, Q इक्वल टू सी डी, तो C इंटू वी से Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V। Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 V आ जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 V, ठीक है। Q1 इक्वल टू C1 V, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो Q1 इक्वल टू C1 कितना है, C1 है 3 पिको फेरेड, ठीक है ना। 3 पिको फेरेड है तो इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -12 फेरेड में हो जाएगा, इंटू वोल्ट, कितने वोल्टेज जुड़ा हुआ है 120 वोल्ट जुड़ा है, तो 120 वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि ये पार्श्व क्रम है इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव लगाया गया है वो क्या होगा सेम होगा, समान होगा, विभवांतर समान होगा। तो इस वजह से Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस के 11, और इस 11 को भी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, ये आ जाएगा 10 की पावर -10 कूलम। नेक्स्ट फिर हम क्या निकाल लेते हैं, Q1 निकालने के बाद हम निकाल लेंगे Q2, और Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा C2V, और C2 की वैल्यू कितनी है 4 पिको फेरेड, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 120। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चुको 48, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेम क्या करेंगे Q3 इक्वल टू, दिस इंप्लाइज Q3 इक्वल टू क्या आ जाएगा C3V, वैल्यू पुट करेंगे, C3 की वैल्यू कितनी है 5 पिको फेरेड, यानी कि 5 इंटू 10 की घात -12, 5 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वोल्टेज मतलब 120, सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, ये Q3 का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक Q2 कितना आ गया है, ये Q2 है, ठीक है, और ये Q3 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा Q1। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, धन्यवाद।